हेलो स्टूडेंट, आज के हम लोग क्लासेस में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का 60 डेडिकेटेड क्वेश्चंस के साथ। तो मैंने 31 तक पहले के वीडियो में इलस्ट्रेट कर लिया था और आज हम लोग 31 से करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आप लोग लास्ट में ये बताइएगा कि आपने टोटल कितना PYQ कंप्लीट किया, कितना सही से किया और कितना गलत किया स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आप 31 तक अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, यहाँ पे ये चैनल है, इसमें जाकर जरूर वीडियो देख लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, यानी तो प्लेलिस्ट मैं पूरा बना दिया हूँ। पूरा बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्लेलिस्ट अभी जो आज करवाने वाले हैं वो एक्सेल का सिर्फ और सिर्फ सीरीज रहेगा, एक्सेल का MCQ रहेगा स्टूडेंट। तो आप नहीं, अगर पिछले वाले क्लास में आप किए हैं तो आप ये वाला वीडियो जरूर जाके देखिए, पार्ट 51। ऐसे आपको पता है सारा वीडियो को देखना चाहिए अगर आप नए व्यूअर हैं, बिकॉज क्योंकि अगर सारा कर लेते हैं ना तो बहुत सारा आपका MCQ, लगभग 2000 प्लस MCQ आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज के मुद्दे पे बात करेंगे स्टूडेंट, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 31 से। 31 भी हो गया था शायद, चलो हम देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोग को। हाँ, 31 वाला भी हो गया था स्टूडेंट। आज हम लोग 32 से बात करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ तक समझा दिए थे, इसमें क्या था, इसमें यही था स्टूडेंट कि द एंटायर वर्कशीट इन एक्सेल कैन बी सेलेक्ट, मतलब अगर पूरे वर्कशीट को एक बार में सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, ये बता दिए थे। आज हम लोग 32 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बताइएगा स्टूडेंट, 32 नंबर का क्या शॉर्टकट की रहेगा, जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पे क्या आंसर है आपका, जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट ऑटो सम। ऑटो सम का जो शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट, बताइए यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऑटो सम ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ कॉलम इन MS एक्सेल। तो बताइए MS एक्सेल में अगर कॉलम है तो उसको शॉर्टकट की क्या होगा, ऑटो सम का। बात समझ में है, बहुत सारा कॉलम में है। चलो हम इसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं। ये बोलना क्या चाह रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कोई मैं यहाँ से कुछ नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे अब चाहते हैं ये सभी को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन इसका शॉर्टकट की क्या होगा, तो शॉर्टकट की इसका होता है स्टूडेंट Alt प्लस इक्वल टू। क्या होता है, Alt प्लस इक्वल टू होता है किसका, ऑटो सम का शॉर्टकट की। ऑटो सम सर कौन सा मेनू में रहता है, तो होम मेनू में रहता है। कहाँ रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे होम मेनू में। होम मेनू में यहाँ पे ऑटो सम, जूम करके आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, एक मिनट। सबसे पहले हम इसको हटाते हैं स्टूडेंट। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको मिल गया है ऑटो सम ऑप्शन। इसका जो शॉर्टकट किया स्टूडेंट Alt प्लस इक्वल टू है। क्या होता है, Alt प्लस इक्वल टू। सर Alt प्लस इक्वल टू कौन सा मेनू में रहता है, तो होम मेनू में रहता है। कहाँ रहता है, होम मेनू में। इसका काम क्या होता है, एक बार में आपको ऐड कर देगा, मतलब ऑटोमेटिक सम कर देगा फार्मूला देकर। हम कीबोर्ड से, ये कीबोर्ड है और यहाँ पे देखिए हम लगाने वाले हैं सम का शॉर्टकट की। तो अल्ट और इक्वल टू करते हैं कीबोर्ड से, अल्ट के साथ मैं इक्वल टू कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहले हमको इसको क्लिक करना है, अल्ट के साथ मान लीजिए इक्वल टू करते हैं स्टूडेंट। देखिए सम का फार्मूला लगा दिया, बस एंटर कर देंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका सम हो जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। चलिए अब लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 30, इसका अल्ट प्लस इक्वल टू होगा, ये होगा इस पर, है ना। ये 4th इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ मैक्सिमाइज द करंटली सेलेक्टेड विंडो। मैक्सिमाइज क्या होता है, समझ में आ रहा है। अगर आपका विंडो छोटा रहता है, मान लो कि ये प्रोग्राम, मान लो कि यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम खोल लेते हैं, जैसे मान लो MS वर्ड खोल लें, ठीक, और ये जो है ये स्क्रीन छोटा है, देखो ये छोटा है कि नहीं यहाँ पे, तो ये है आपका रिसाइज क्या हो। इसको अगर मैक्सिमाइज का मतलब बड़ा करना है तो क्या शॉर्टकट की होगा,
तो इसका तो बहुत सारा शॉर्टकट किया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इसमें से क्या होता है। पहला है कंट्रोल प्लस F9 होता है स्टूडेंट, दूसरा है कंट्रोल प्लस F10, तीसरा होता है कंट्रोल F11। तो अब इसमें से सही शॉर्टकट की आपको फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, इसका जो सही शॉर्टकट की होगा 33 नंबर का, ये आपका कंट्रोल के साथ अगर आप क्या प्रेस करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे F10 प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल के साथ आप F10 प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। देखिए आपको समझाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक्सेल खोल के रखिए और यहाँ पे कंट्रोल के साथ F10 प्रेस कर दीजिएगा, तो ये देखिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बहुत सारा शॉर्टकट की होता है। सर एक दो को और बता दीजिए, हम बता देते हैं। कंट्रोल प्लस हम क्या बोले यहाँ पे, इसमें चले जाइए, कंट्रोल प्लस F10 क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर हम रेड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल प्लस F10 होता है किसका, ये आपका मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट की। इसका सर और क्या हो सकता है, इसका एक और शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस X हो सकता है। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट X नहीं, इसको हम देख लेते एक बार, ठीक है। अल्ट स्पेस X, हाँ अल्ट स्पेस X होता है, सो सॉरी, माफ करिएगा। इसका जो शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस स्पेस प्लस X होता है, मतलब अल्ट स्पेस और X करेंगे तब भी मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। और कोई शॉर्टकट की, हाँ इसका एक और शॉर्टकट की होता है विंडो बटन। ये स्टार्ट बटन आपको दिख रहा है ना, विंडो के साथ अप वाला एरो दबाएंगे, ठीक है ना। ये स्टार्ट बटन का लोगो रहता है ना इस तरीके से, विंडो बटन के साथ अप वाला एरो, ऊपर वाला एरो जब दबाएंगे तब भी हो जाता है। मतलब मैं यहाँ पे 3 शॉर्टकट की बता रहा हूँ। अगर मैक्सिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F10, अल्ट स्पेस X और यहाँ पे विंडो के साथ अप एरो। अप करेंगे तो मैक्सिमाइज होगा, अगर डाउन कर देंगे तो रीस्टोर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे इसका शॉर्टकट की ये B नंबर सही है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसमें। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन MS ऑफिस एक्सेल फॉर्मूलाज आर मेड अप। बोल रहा है कि MS ऑफिस एक्सेल जो है फॉर्मूला किससे बना हुआ है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट। यहाँ पे पहला नंबर देखो यहाँ पे क्या है, पहला नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस यहाँ पे। दूसरा है ओनली स्पेशल सिंबल। तीसरा स्टूडेंट है ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो चौथा में है यहाँ पे डी नंबर पे नन है। तो बताइए इसमें से क्या सही आंसर होगा कि MS ऑफिस में फार्मूला में बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट, बताइए यहाँ पे। इसका देखिए हम लोग स्पेशल सिंबल का मतलब क्या हुआ, स्पेशल सिंबल का मतलब हुआ स्टूडेंट @ हो गया, और भी बहुत सारे हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया। इसका जरूरत नहीं पड़ता है फार्मूला बनाने के लिए। ओनली अर्थमेटिक का नहीं, यहाँ पे अर्थमेटिक एंड ऑपरेटर एंड फंक्शन का ये जो सही हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, A नंबर हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया। इसका थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला रख लेता हूँ, ये वाला। समझ में आ गया। मतलब आपको यहाँ पे ये आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। अर्थमेटिकल ऑपरेटर एंड फंक्शन। अर्थमेटिकल ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड, मॉड्यूलर ऑपरेटर वगैरह, ये सारा कुछ आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच इज, यहाँ पे क्या बोला है, विच इज फॉलोइंग अ नंबर यू विल यूज इन अ कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट। स्टूडेंट क्या बोलना चाह रहा है, इसमें से ये बताइए कि यू विल यूज कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू का, सेल का, फील्ड का या लेवल का। ये सब का आप लोग को हम सारा कुछ बता चुके हैं स्टूडेंट। बताइए यहाँ पे जवाब दीजिए। यहाँ पे 35 नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। इसका जवाब दीजिए फटाफट।
देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा कि कभी भी कैलकुलेशन जो किया जाता है, कभी भी कैलकुलेशन का बात होता है, बात समझ में आ रहा ना, कभी भी अगर कैलकुलेशन का बात आएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, वैल्यू, ठीक है ना। कैलकुलेशन हमेशा वैल्यू में होता है, ना कि टेक्स्ट में, ठीक है ना। फील्ड बोल रहा है कॉलम में, फील्ड का मतलब कॉलम होता है, लेवल, इसका सही आंसर वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे क्या बोल रहा है, विच इज, यहां पे लिखा हुआ है विच इज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डेटा सीरीज। बताइए यहां पे ये जो है ना आपको बताते हैं, चार्ट जब बनाते हैं, चार्ट समझ रहे हैं ना, कॉलम चार्ट जब बनाते हैं, लाइन चार्ट जब बनाते हैं, तो वही बोल रहा है कि आपका प्लॉटेड डेटा सीरीज क्या होता है। एक आपका होता है, देखते हैं ना, एक वर्टिकल होता है, ऐसा होता है, तो ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है। तो इसमें से बताइए स्टूडेंट कौन सा सही आंसर आपका हो जाएगा। स्टूडेंट 36 नंबर का जरूर जवाब दीजिए। यहाँ पे 36 का यहाँ पे ये हो जाएगा लीजेंड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, लीजेंड, विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस, है ना, प्लॉटेड डेटा सीरीज। तो अलग अलग प्रकार का जो डेटा सीरीज होता है लीजेंड होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है, विच ईयर वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना फर्स्ट टाइम किस साल में लॉन्च किया गया, बताइए स्टूडेंट। बोल रहा है 1985, 1981, 1995, 1998। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्सेल जो लॉन्च किया गया है स्टूडेंट यहाँ पे 1985 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है, 1985 में। कब लॉन्च किया, याद रख लीजिएगा, ये बहुत दिक्कत होता है याद रखना, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट टाइम जो लॉन्चिंग हुआ था 1985, 1985, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। खिलाड़ी 786 होता है ना, उसी से याद रखिएगा 1985, 86 से पहले 1985 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था। ये याद रखने का ट्रिक, ठीक है ना। 1985, 86, खिलाड़ी 786 मूवी का नाम था और 1985 एक पहले। अगर पूछ देगा कि MS एक्सेल फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है 38 नंबर, विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो। मतलब बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई डेटा वर्टिकल में है तो उसको हॉरिजेंटल में यूज कर सकते हैं, अगर हॉरिजेंटल डेटा है तो आपको वर्टिकल में यूज कर सकते हैं। फिर से समझाते हैं, अगर कोई डेटा वर्टिकल में है मतलब रो में है, रो में है तो हम कॉलम में यूज कर सकते हैं और कॉलम वाला डेटा को हम लोग क्या रो में यूज कर सकते हैं। सर फिर से नहीं समझे, चलो हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे देखो, हम बच्चे लोग को दिमाग को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास डेटा है, ठीक। अब हम चाहते क्या, ये डेटा मेरे पास इस तरीके से वर्टिकल में है ना, इसको हम हटा देते हैं, ये अलग है। अब ये मेरे पास डेटा है, अब हम चाहते हैं कि सर ये वर्टिकल में हॉरिजेंटल में कैसे करेंगे, तो कॉपी कर दो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाओगे, इसमें जाओगे। इसका शॉर्टकट की भी होता है, ऐसे कंट्रोल अल्ट और भी होता है पेस्ट स्पेशल का। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, हम आप लोग को दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, ये ट्रांसपोज वाला ऑप्शन। ट्रांसपोज का काम क्या होता है, अगर हॉरिजेंटल रहेगा तो वर्टिकल कर देगा, वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल मतलब कॉलम में रहेगा तो हॉरिजेंटल। तो ये डेटा ऐसा वर्टिकल था ना। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज में क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये डेटा देखिए हॉरिजेंटल, जैसे 10 यहाँ था, 50 यहाँ था, 60 यहाँ था, तो 10 यहाँ बना, 50 इधर था, तो देखो इधर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, एक बार और देख लो, ठीक है ना, एक बार और देखो, समझ में आ जाएगा। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं JAN, जान नहीं, जनवरी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत खुश हो गए हैं आप लोग।
चलिए यहाँ पे ये मेरे पास डेटा है, ठीक है ना, और हम चाहते क्या है कि ये डेटा को हम चाहते हैं कि वर्टिकल में है, कहाँ पे है, वर्टिकल में है, हॉरिजेंटल में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करके Ctrl+C कर लेंगे, क्या करेंगे, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में भी जा सकते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+Alt भी कर दीजिए और यहाँ पे ट्रांसपोज में क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये बताइए बच्चे, ये वर्टिकल था, हॉरिजेंटल में आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन का आपने यूज किया, ट्रांसपोज ऑप्शन। किसका यूज किया स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन। तो ट्रांसपोज ऑप्शन ये वाला सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं था, यहाँ पे ये भी कुछ नहीं था। इंडेक्स भी एक फॉर्मूला का नाम है ना, जैसे वी लुकअप का काम होता है ना स्टूडेंट, उसी तरीके से इंडेक्स का काम होता है। हम उसी तरह बोले, वही काम नहीं हम बोले, बात समझ में, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वाई है ना, हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन अ सेल। रैप मतलब लपेटना, हिंदी मीनिंग तो यही बोल सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है ना, सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो बोल रहा है हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन अ सेल, मतलब आप कैसे रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, बताइए। यहाँ पे कर सकते हैं, बताइए। फॉर्मेट में जाइए, सेल में जाइए, फॉन्ट में जाइए बोल रहा है। फिर बोला है फॉर्मेट में जाइए, सेल में जाइए, है ना, प्रोटेक्शन में जाइए। भैया प्रोटेक्शन में नहीं, फॉर्मेट सेल में जाइए, अलाइनमेंट में जाइए, नन में जाइए। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं रैप टेक्स्ट क्या होता है, इसको हम जवाब देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे रैप द टेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, थोड़ा सा भाई जूम करके मैं दिखा देता हूँ आप लोग। ये है रैप टेक्स्ट। यू कैन राइट मल्टीपल, है ना, मल्टीपल लाइन इन सिंगल सेल बाय द हेल्प ऑफ रैप टेक्स्ट। मतलब मल्टीपल लाइन लिखना है सिंगल बॉक्स में, सिंगल सेल में, तो किसका यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। सर कैसे, एक बार यूज करके दिखा दो। तो अब यहाँ पे जैसे लिखना है नेम ऑफ अ स्टूडेंट, STUDENT, शायद आपको पता है, मैंने सी में लिखा लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट डी में चला गया। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और आपको इस ऑप्शन में जाके क्लिक कर देना रैप टेक्स्ट में। तो ये रैप टेक्स्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पे बोल रहा है कि अलाइनमेंट। तो बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, जवाब दीजिए। यहाँ पे इसको दूसरा तरीका से बोला है, तो दूसरा तरीका से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जवाब दीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। ये तो तरीका हम शॉर्ट तरीका बताएं। ये होम मेन्यू देखो, ये आपको फॉर्मेट सेल में जाने के बाद, फॉर्मेट सेल में उसके बाद आपको दिखा देगा स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाने के बाद ये होगा, यहाँ पे ये होगा फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट में जाने के बाद ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको चलते हैं फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल अच्छा फॉर्मेट सेल यहाँ पे देखिए, यहाँ से बोल रहा है फॉर्मेट सेल में जाके अलाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन, देखिए कितना घुमा के बोला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे ये लिखे, एक तो ऑप्शन है कि यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा क्या बोला है कि सबसे पहले फॉर्मेट में जाइएगा ना, तो सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल लिखा हुआ है, अब इसमें चले गए, ठीक है। तो ये बोला है फॉर्मेट सेल, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ये अलाइनमेंट है, और अलाइनमेंट में जाइएगा, बाय डिफॉल्ट नंबर में आ जाता है, लेकिन अलाइनमेंट में जाइएगा तब आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा। समझ में आया ना। तो क्या बोल सकते हैं, ऊपर में दिया हुआ है और यहाँ पे अंदर से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं।
मैं बच्चे ज़्यादातर यहीं से यूज करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन है याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से भी आता है और भी कहाँ से आता है। तो फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल में जाना है, उसके बाद अलाइनमेंट में जाना है, उसके बाद तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मेट सेल में जाने के बाद अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटेक्शन में ना, ऐसे भी प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करने के, फॉर्मेट सेल में फॉन्ट नहीं होता, ठीक है ना। यही आंसर होना चाहिए था, अगर नहीं भी अगर याद रहता तब भी यही, क्योंकि देखो ये प्रोटेक्ट कभी होगा ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो वही होगा ना बच्चे, क्योंकि है ना। हाँ नन भी हो सकता था, अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे, तो इसका सही आंसर यही है सी वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच इज नोट फंक्शन कैटेगरी इन MS ऑफिस एक्सेल। बताइए इसमें से कौन सा फंक्शंस का कैटेगरी नहीं है। जैसे पहला नंबर पे है लॉजिकल, टेक्स्ट, फिनेंशियल, डेटा सीरीज। जवाब दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोगों का जवाब सही सही आ पाता है मैं देख रहा हूँ, बताइए स्टूडेंट। विच इज नोट फंक्शन कैटेगरी इन MS ऑफिस एक्सेल। इसका सही आंसर क्या होगा। पहला है लॉजिकल, दूसरा है टेक्स्ट, तीसरा है फिनेंशियल और चौथा है डेटा सीरीज। जवाब दीजिए स्टूडेंट, आप जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे लॉजिकल भी एक फंक्शन है, टेक्स्ट भी एक फंक्शन है, फिनेंशियल भी एक कैटेगरी का फंक्शन है, लेकिन ये बोल रहा है नोट फंक्शन, तो ये आपका डेटा सीरीज कोई फंक्शन नहीं होता है। सर एक बार दिखा दीजिए हमको कौन कौन सा। चलिए आप चलिए चेक करना रहेगा अपने से, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी वर्जन में पहुंच जाइएगा और आपको जाना है फार्मूला मेनू में, और फार्मूला मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा हुआ है फंक्शन लाइब्रेरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कैटेगरी है, ये देख लीजिए। पहला बोला फिनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, लेकिन डेटा सीरीज नाम का कोई बच्चे फंक्शन नहीं है। देखो फिनेंशियल है कि नहीं है, लॉजिकल भी है, टेक्स्ट भी है, लेकिन डेटा सीरीज नाम का कोई भी वर्जन में नहीं है। डेटा सीरीज जैसे पाइथन में एक पढ़ना है, लाइब्रेरी का बच्चे नाम है, ठीक है ना। चलिए उतना हमको जानना नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार बता दिए कि डेटा सीरीज है क्या, तो पाइथन का एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, डेटा सीरीज, डेटा फ्रेम। चलो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर यही होगा क्योंकि नोट फंक्शन पूछा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, इसको जवाब दीजिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शो और हाइड रिबन इन MS ऑफिस। बताइए स्टूडेंट, MS ऑफिस मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी की बात कर रहा है, तो रिबन को अगर हाइड करना है या शो करना है, ठीक है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा। अब आपको बताते हैं इसको रिबन किसको बोलते हैं। जो बच्चे को मालूम नहीं है वो बच्चे को हम बताते हैं कि रिबन किसको बोलेंगे। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, वर्ड या एक्सेल, चलो हम एक्सेल नहीं खोलते हैं, तो ये जो आपको खुलता है ना, ये जो कोई मेनू में क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शंस खुलता है दैट इज कॉल्ड रिबन। क्या कहलाता है ये पार्ट, रिबन कहलाता है। रिबन RIBBON क्या कहलाता है स्टूडेंट, यहाँ पे रिबन कहलाता है। तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि रिबन को यहाँ पे स्टूडेंट कैसे हम आपको हाइड और शो कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Ctrl F1। क्या करेंगे, Ctrl F1, ठीक है, Ctrl F1। सारे स्टूडेंट लोग जितने भी देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर हम आप लोग को कुछ कंटेंट देते हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करिए, बिकॉज क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है ना, बहुत सारा मेहनत से मिलकर वीडियो बनता है बच्चे। तो प्लीज़ आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो एटलीस्ट अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे और है ना हम अच्छे से अच्छे वीडियो को बना पाएँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी डालिएगा कि सर इस तरह का वीडियो और भी लाइए।
अब यहां तक समझ में आ गया। तो इसका शॉर्टकट क्या बोले, कंट्रोल प्लस F1, मतलब ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर स्टूडेंट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट। चार्ट इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है, क्या होता है, सेलेक्टेड सेल एंड रेंज, मतलब जो हम चाहते हैं सेलेक्टेड एरिया में अगर हम चार्ट इंसर्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की होता है। देखिए स्टूडेंट, पहले हम MS एक्सेल में चले जाते हैं और आपको हम बताते हैं कि जैसे मान ली मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं नेम है और उसका यहाँ पे मार्क्स है MARKS, ठीक है, नाम राम ले लेते हैं, यहाँ पे NITISH नीतीश लेते हैं, राहुल ले लेते हैं, गौतम ले लेते हैं, CHANDA चांदनी ले लेते हैं। ठीक है, इतना ही नाम रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 40 20 30 90 50। अब यहाँ पे देखिए, इसको सेलेक्ट कर दिए और हम F11 प्रेस करते हैं। जैसे ही F11 प्रेस किए सबका चार्ट में बन गया। कौन सा चार्ट बना, कॉलम चार्ट। कौन सा चार्ट बना स्टूडेंट, कॉलम चार्ट। क्या किए, सेलेक्ट किए और F11 प्रेस किए कीबोर्ड से। F11 F1 से लेकर F12 एक फंक्शन की बटन होता है, उसमें से F11 पे, ऐसा नहीं कि F अलग और 11 अलग नहीं, F11 करेंगे तो आपको बन जाएगा स्टूडेंट। तो शॉर्टकट की क्या हुआ बताइए, तो यहाँ पे F11 इज द राइट आंसर किसका, शॉर्टकट कमांड ऑफ क्रिएटिंग चार्ट। चार्ट इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है F11 होता है, F11 होता है। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस इज अवेलेबल विच मेन्यू। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर 3 ऑप्शन होता है। क्या क्या ऑप्शन होता है, सिनेरियो मैनेजर होता है, डेटा टेबल होता है और गोल सीक होता है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि क्या क्या होता है, ये पूछा है कि डेटा व्हाट इफ एनालिसिस जो ऑप्शन है स्टूडेंट किस मेन्यू में रहता है। तो ये जो रहता है आपको डेटा मेन्यू में रहता है। सर एक बार दिखा दीजिए, थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा। हम दिखा देते हैं, जरूरी है तसल्ली करना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे चलते हैं और डेटा मेन्यू में जाते हैं। डेटा मेन्यू में चले गए, थोड़ा सा जूम करके हम दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे डेटा मेन्यू में यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखिए डेटा मेन्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं, लाइन खींचते हैं और यहाँ पे डेटा एनालिसिस आपको दिख रहा होगा, शायद आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये आपका व्हाट इफ एनालिसिस है ना। एनालाइज के अंदर आप क्लिक करेंगे ना तो 3 ऑप्शंस खुलेगा। क्या क्या, सिनेरियो मैनेजर, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे रहेगा गोल सीक, दूसरा नंबर पे रहेगा सिनेरियो मैनेजर और तीसरा नंबर पे मिलेगा डेटा टेबल। सर एक बार दिखा दीजिए, हो सके पूछ दिया तो। देखिए यहाँ पे जूम करके मैं स्टूडेंट दिखा देता हूँ। ये देखो, पहला है सिनेरियो मैनेजर, दूसरा है गोल सीक, तीसरा क्या है, डेटा टेबल है। क्या स्टूडेंट, डेटा टेबल है। आई होप समझ पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे तो ये कौन सा मेनू में है, आपको याद रखना है डेटा मेनू में। कौन सा मेनू में, डेटा मेनू बोलिए या डेटा टैब बोलिए, बात इज द बराबर। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्स ऑफ, ये वाला, ये दो देख रहे हैं, इसका सिंबल का क्या है इन MS एक्सेल। बताइए MS एक्सेल में ये सिंबल क्या कहलाता है। तो एडिशन का तो है नहीं, सीधा सीधा अगर मान लो जो नहीं जानते हैं ना वो भी बता सकते। क्यों, कि अगर क्वेश्चन कहता है परसेंटेज वाला तो सिंबल दिख नहीं रहा है, डिवीजन वाला सिंबल तो बच्चा ऐसे होता है, परसेंटेज वाला सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना। और एक्सेल में एडिशन वाला सिंबल ऐसे होता है। तो सिंपल सी फंडा है कि यही होगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ये होता है, इसका काम सर क्या होता है, एक्सपोनेंट करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए, मतलब है ना, स्क्वायर करने के लिए।
आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। ये पता है कहाँ रहता है, ये वाला 6 वाला बटन में रहता है, ये वाला देखो, ये आपको जो 6 है ना, शिफ्ट के साथ अगर 6 दबाइएगा तो आ जाएगा। चलो हम एक बार दबा के बता देते हैं, शिफ्ट के साथ 6 दबाते हैं, ये देखो आ गया ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो भी पढ़िए, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंस करने में हमको दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे विच एरिया अलाउ एंट्रिंग ऑफ वैल्यूज एंड फॉर्मूला इन एक्सेल विंडो, बताइए स्टूडेंट, विच एरिया, कौन सा एरिया अलाउ करता है एंट्रिंग ऑफ फॉर्मूला, एंट्रिंग ऑफ वैल्यू एंड फार्मूला, वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं और फार्मूला भी इंटर कर सकते हैं। तो बताइए एक्सेल में कौन सा एरिया में हम कर सकते हैं, बताइए स्टूडेंट। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन में आ सकता है स्टूडेंट। जवाब दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे फटाफट जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा फार्मूला बार। फार्मूला बार आपको पता है क्या होता है, टाइटल बार तो पता है, ऊपर वाला एरिया बोलते हैं, तो इसका सही आंसर फार्मूला बार होगा। सर एक बार दिखा दीजिए, बोलना क्या चाह रहा है प्रैक्टिकल वाला, ये यही बोलना चाह रहा है कि विच एरिया, कौन सा एरिया है जो हम वैल्यू को भी टाइप कर सकते हैं और फार्मूला को भी टाइप कर सकते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे जैसे हम MS एक्सेल को खोलें और MS एक्सेल में जैसे मान लो कि मेरे पास ये डेटा को हम हटा देते हैं, अब यहाँ पे मेरा कर्सर है और ये फार्मूला बार है। देखो यहाँ पे हम एक बार और फिर से समझा देते हैं, ये जो आपका दिख रहा है ये आपका फार्मूला बार कहलाता है, ये वाला फार्मूला बार है, ये जो दिख रहा है ना वाइट एरिया, ये आपका फार्मूला बार है, फार्मूला बार है, ठीक है। अब ये सर क्या है, तो ये नेम बॉक्स है, क्या है, नेम बॉक्स है, जो जहां पे कर्सर, जैसे यहाँ पे B2 में है तो ये B2 दिखाते रहेगा, और ये रिबन कहलाता है। फिर से हम समझा रहे हैं, एक बार समझा चुके थे यहाँ पे, रिबन। और ये आपका मेनू बार कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट, मेनू बार। और ऊपर वाला एरिया टाइटल बार कहलाता है, ठीक है ना। मेनू बार के जस्ट थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और आपको पता है वर्टिकल ब्लॉक्स को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजेंटल ब्लॉक्स को रो बोलते हैं, और एक पार्टिकुलर बॉक्स को सेल बोलते हैं। आई होप क्लियर है। कॉलम में पहले से ABCD रहता है, रो में पहले से नंबर रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आ रहा है, ये बोल रहा है कि कौन से एरिया में वैल्यू और फार्मूला लिख सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे क्लिक किए ना, और हम यहाँ पे देखो टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे इस फार्मूला बार में यहाँ पे 60 लिखे, टाइप हो गया आप, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, 20 लिखे, टाइप हो गया यहाँ पे। फिर इसमें लिखते हैं 45 लिखे, टाइप हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखते हैं 90 लिखे, टाइप हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे 40 लिखे, टाइप हो गया। समझिए, मतलब यहाँ से क्लिक करके जहाँ कर्सर रहेगा बॉक्स में, जहाँ रहेगा ये पॉइंटर, ये सेल बॉक्स, वहाँ पे आपका डेटा भी टाइप होगा। और यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और क्या हो जाएगा, B का कॉलम और रो नंबर 2 B2 कॉलम, B का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर फार्मूला बार होगा। और मेनू बार क्या होता है समझा दिए, टाइटल बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार रिबन को ही बोल सकते हो। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे समझते भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन आइटम इंक्लूड सिंबल डायलॉग बॉक्स, बताइए स्टूडेंट। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा रिबन आइटम इंक्लूड सिंबल डायलॉग बॉक्स है, बताइए। 46 नंबर में A नंबर पे है, क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे टूल्स है, फॉर्मेट है, इंसर्ट है, और क्या स्टूडेंट, व्यू है। बताइए स्टूडेंट 46 नंबर का क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पे जो सिंबल डायलॉग बॉक्स होता है वो किस मेनू में रहता है,
ठीक है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन, कौन सा रिबन है ना, आइटम इंक्लूडेड, मतलब तो कौन सा मेनू में रहता है ये सिंबल का डायलॉग बॉक्स स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा ये 3rd नंबर में, C नंबर में, इंसर्ट मेनू। पता है क्वेश्चन आसान है लेकिन हिंदी में भी रहेगा तब भी उतना ही टफ रहता है, क्योंकि हिंदी वर्ड भी बहुत वरिष्ठ वर्ड रहता है। तो आपको वहाँ पे क्या चालाकी करना है, एग्जाम में हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, और नहीं तो फिर एग्जाम में आप गलत करके आएंगे और बोलेंगे सर कम से कम मेरा ठीक है मार्क्स सही आ गया, लेकिन ज़्यादा मार्क्स आएगा ना तो ज़्यादा जल्दी, आपको पता है ना कि बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में क्या होता है कि ज़्यादा मार्क्स रहेगा तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगा और पहले ज्वाइनिंग मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है और आपको यकीन है आप लाइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे इंसर्ट होगा विच मेनू इंक्लूड्स ग्रुप, अनग्रुप एंड सब टोटल, कौन सा मेनू में ग्रुप होता है, अनग्रुप होता है एंड सब टोटल होता है, बताइए स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर होना चाहिए डेटा मेनू। देखो आप डेटा मेनू में गए तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जूम कर दिए यहाँ पे, देखो आप ये आपका डेटा मेनू दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपको डेटा मेनू हम गोला कर देते हैं और चलते आते हैं यहाँ पे ग्रुप, ये लास्ट में है। चलो हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो। ये देखिए आप ये ग्रुप में, ये कौन सा मेनू में है, तो ये हम खोले हुए हैं आपका कौन सा मेनू, डेटा मेनू। डेटा मेनू के अंदर ग्रुप है, अनग्रुप है और सब टोटल है। ग्रुप से ग्रुप हो जाता है, ग्रुप से ग्रुप होता है, अनग्रुप से ग्रुप किया हुआ चीज़ों को अनग्रुप कर सकते हैं। सब टोटल में कैटेगरी वाइज सभी का टोटल हो जाता है एट वंस, एक बार में। तो आई होप समझ पाए होंगे। तो ये कौन सा मेनू हो जाएगा यहाँ पे, डेटा मेनू हो जाएगा। इसका सही आंसर ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल जो ऑप्शन है, विच मेनू या विच टैब, यू कैन से डेटा मेनू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते जाइएगा। अगर आपको लगे नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ टू इंसर्ट पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। यहाँ पे एक MS वर्ड का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो बताइए कौन सा, ऐसे MS वर्ड में भी हो सकता है और एक्सेल में भी हो सकता है, तो बताइए कौन सा है ना मेन्यू से आप इंसर्ट कर सकते हैं पेज नंबर, बताइए। 48 नंबर का क्वेश्चन जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा फ्रॉम इंसर्ट मेनू बाय क्लिकिंग पेज नंबर, यही होगा। इंसर्ट मेनू में जाइएगा, पेज नंबर ऑप्शन है, इसके मदद से कर सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। सर थोड़ा सा एक्सेल में जाके एक बार दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, या वर्ड में इंसर्ट मेनू में जाइएगा, सॉरी ये वर्ड पूछा है ना, वर्ड में जाना होगा। ये इंसर्ट मेनू में जाइएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा पेज नंबर मिलेगा। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ये आपको दिख रहा है स्टूडेंट ना, पेज नंबर। तो ये कौन सा मेनू में मिलेगा, इंसर्ट में। इसके मदद से क्या आएगा, पेज नंबर एवरी पेजेज में आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपको इंसर्ट मेनू में, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका इतना मोटा मोटा बुक बनाया जाता तो क्या एक एक करके पेज नंबर डालेंगे, नहीं, इसी की मदद से हम डालेंगे, एक में ऑटोमेटिकली सभी में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंप्लीट सिंटेक्स फॉर टाइम फंक्शन इन एक्सेल। टाइम फंक्शन, टाइम जब लगाते हैं तो उसका कंप्लीट सिंटेक्स क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सिंटेक्स। सिंटेक्स बोले तो उसका क्या फॉलो करेगा, जैसे अगर सम लगाते हैं तो पहले रेंज देता है, सम पहले लगाते हैं उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 देते हैं, या सम इफ लगाते हैं तो पहले रेंज रहता है, फिर क्राइटेरिया रहता है, सम रेंज रहता है।
उसी तरीके से बोल रहा है कि इसमें बताइए टाइम में कौन कौन सा होगा। तो ऐसा करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हैं और इक्वल टू TIME लिखते हैं और टाइम में जूम करके दिखा देते हैं क्या क्या सिंटेक्स फॉलो होता है। इस बार ऐसा भी क्वेश्चन देगा, आवर, मिनट, पहले आवर टाइम निकालना तो आवर दीजिए, मिनट दीजिए और सेकंड दीजिए, आपको निकाल के दे देगा। अब इसका बता दीजिए बच्चा क्या होगा, आवर, मिनट और सेकंड। यू कैन से फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सारे लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर आप बताएंगे कि सर हमने टोटल इतना में इतना क्वेश्चन सही किया। और PYQ या नहीं तो फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जरूर आप लोग अटेंड करिए स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप अटेंड किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में देखिए क्यों, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ले रहा हूँ कि एक भी दिन आप लोग का क्लास नहीं छोड़ रहा हूँ। उसी डेडिकेशन के साथ आप लोग भी रहेंगे, मेरा सपोर्ट करते रहेंगे या अपना भी करते रहेंगे तो आपका एग्जाम 110% निकलेगा। और भी अगर किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे CGL का तैयारी करते हैं या कोई भी क्लर्क में करते हैं या फ्यूचर में और भी, जैसे अभी एक बच्चा कॉल किया था कि सर यूपी का कोई कोर्ट का भी निकला हुआ है तो उसमें बस मंगल फॉन्ट नहीं मांग रहा, मंगल फॉन्ट ही मांग रहा है लेकिन उसमें इन स्क्रिप्ट मांग रहा है। तो वो सब मतलब रहेगा तो फायदा ही रहेगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिन में सब में आपका एग्जाम में कंप्यूटर डाल रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना, और ये नहीं 60 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन रहता है, CGL में 60 मार्क्स का हो गया और कंपलसरी है पास करना। टपल इज नोन एज इन डेटाबेस, बताइए ये डेटाबेस से क्वेश्चन है और ये भी आएगा। तो बोलिएगा सर हम ये तो ADCA किए, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा। हाँ, आप तो ADCA किए, C++ से भी क्वेश्चन आया है कि नहीं। तो डेटाबेस में बताइए टपल क्या होता है, टपल किसको बोलते हैं। ठीक है ना, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट फटाफट, रो को, कॉलम को, फाइल को या टेबल को, जवाब दीजिए फटाफट। टपल पता है रो को बोला जाता है, किसको बोला जाता है स्टूडेंट, रो को। टपल पाइथन में भी रो को बोला जाता है, डेटाबेस में भी बोला जाता है स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा ना। और कॉलम को बोला जाता है एट्रीब्यूट बोला जाता है, बात समझ में आ रहा ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और फाइल को हम टेबल बोलते हैं डेटाबेस में से। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया था ना, हाँ 51 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा फटाफट। व्हाट इज द फंक्शन अंडर एंड फंक्शन कॉल्ड इन MS एक्सेल। बोल रहा है कि एक फंक्शंस के अंदर दूसरा फंक्शन अगर लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे स्टूडेंट नेस्टेड फंक्शन। वन फंक्शन इनसाइड द अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। समझ में आया ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो लगा हुआ होता है उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड फंक्शन। कैसा सर दिखा दीजिए तो कैसा होगा फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे एगो हम नोट्स दिखा दे रहे हैं, आप लोग भी क्या याद करिएगा। फाइल में जाते हैं, ओपन, फाइल रिसेंट, देखिए यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन का एक नंबर हम एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए, दिख रहा ना कितना बड़ा फॉर्मूला है एक्सेल में। ये सब फॉर्मूला को हम बच्चे लोग को पढ़ाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक इफ है, उसके अंदर भी इफ है, उसके अंदर एंड भी है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे द इफेक्ट, यहाँ पे किन्हीं को ADCA भी क्लास करना होगा और डिटेल से सीखना होगा, नहीं नॉर्मल नहीं, डिटेल से, तो हम आपको लिए क्लास लेकर आएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर 20-30 को रहा तो हम लेकर आएंगे। उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, एडवांस एक्सेल पे, है ना, मतलब कि आप लोग MIS एग्जीक्यूटिव का करवा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे समझ में आ गया नेस्टेड फंक्शन किसको बोलते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो रहता है उसको हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किए जितने बच्चे,
लाइक कर दीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और ओल्ड व्यूवर शेयर करिए प्लीज़, थोड़ा सपोर्ट करना बनता है मोटिवेशन के लिए। द इफेक्ट ऑफ शॉर्टकट कमांड Alt प्लस इंटर, बताइए, लिखो द इफेक्ट ऑफ शॉर्टकट कमांड Alt प्लस इंटर। मतलब Alt प्लस अगर इंटर करते हैं MS एक्सेल में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? टू मेक अ न्यू रो इन अ सेम सेल, कर्सर हैज गोन टू नेक्स्ट रो, कर्सर हैज गोन टू नेक्स्ट कॉलम, और यहाँ पे नन ऑफ एबव। बताइए स्टूडेंट, जवाब दीजिए फटाफट। 52 नंबर का क्या होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे 52 नंबर का क्या बोला? द इफेक्ट, मतलब अगर हम Alt प्लस इंटर करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? टू मेक अ न्यू रो इन अ सेम सेल, टू मेक अ न्यू रो, है ना। यहाँ पे जैसे हम MS एक्सेल में गए और क्या बोला? Alt प्लस इंटर कर दो, ये देखो तो क्या बोला? सेम सेल में मेक अ न्यू रो इन सेम सेल। इसमें एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते, पता नहीं चल रहा है कर क्या रहा है। अच्छा, Alt प्लस इंटर, ये क्या हो रहा है Alt प्लस इंटर से? जैसे हम Alt प्लस इंटर करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक नया रो बन रहा है लेकिन सेम बॉक्स में ही बन रहा है। अच्छा, एक बार और थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। Alt इंटर मतलब उसमें उसका डेटा को गायब करके वो नया, तो ये आपका फर्स्ट ही वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये बोला टू मेक अ न्यू रो इन सेम सेल, मेक न्यू रो मतलब एक नया रो बना रहा है लेकिन उसी बॉक्स में बना रहा है, उसी सेल में बना रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल मैंने करके देख लिया, ठीक है, तो एकदम 100% कन्फर्म मानिए कि ये सही है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ये, इसका आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट? जवाब दीजिए। इसका आउटपुट में क्या आएगा? जवाब दीजिए। इक्वल टू सम करेंगे और A, 2, 1, 2, 3, तो इसका तो एरर आएगा, ये तो पता है, क्योंकि देखो सम के ये अगर प्रॉपर एड्रेस रहता ना, ये वाला A1 या A2, तब आ सकता था कुछ भी, मतलब जो भी रहता है यहाँ पे, तब 6 आ सकता था। A1 या नहीं भी ब्लैंक रहता तब भी ये A1 में कुछ भी नहीं रहता तब भी ये 6 आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, किस टाइप का एरर आएगा बताइए। यहाँ पे एरर का टाइप यहाँ पे लिखा हुआ, एरर तो आएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे ये जाते हैं, इक्वल टू बोला है, यहाँ पे सम करो और A लिख दो, फिर कॉमा कैपिटल A ही लिखो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। 1, 2, 3 ब्रैकेट इंटर कर दो। कैसा एरर आएगा? नाम एरर आएगा, क्योंकि ये एरर है स्टूडेंट, ये लॉजिकल एरर नहीं है, ये नाम एरर, नाम और क्या क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, ये वाला हैश नम और ये आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब तो पता ही हो गया होगा, ये आपका सही आंसर है। एरर का टाइप्स ये देखिए आप, ठीक है, ये ऐसे एरर ही बोला लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर ये है, ठीक है। चलिए, ड्यू टू किस कारण? ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है जिसके कारण ये आया। नाम एरर कभी भी आता है कि स्ट्रिंग रहता है तब आया, ड्यू टू स्ट्रिंग। चलिए, व्हाट इज द आउट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शंस का आउटपुट क्या आएगा बताइए, बताइए स्टूडेंट लोग जरूर बताइए। यहाँ पे ऑड लिखा हुआ, तो इसका आंसर आना है TRUE, ट्रू आएगा। अगर 344 आता रहता ना तो फॉल्स आ जाता। सर एक बार प्रैक्टिकल का मतलब ऑड भी नाम का फंक्शन है स्टूडेंट, यहाँ ऑड 3, 4, 3 चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लैंक सेल लेते हैं ताकि पता चले। यहाँ पे इक्वल टू ODD ब्रैकेट ओपन 3, 4, 3 ऑड नंबर है ना, ये ट्रू आ जाएगा। सॉरी ट्रू नहीं आया, हम सोचे बोलियन वैल्यू देगा यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? 3, 4, 3 ही आया, मतलब ट्रू ही आया। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू क्या बोला, फॉलोइंग फंक्शन ऑड 3, 4, 3, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आया 3, 4, 3 ही आएगा। एक मिनट फिर से जाके देख लेते हैं,
इक्वल टू ऑड 3 4 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 4 3 ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट हमको इस थोड़ा सा एक और मान लीजिए इसमें लिख देते हैं 3 4 3 और उसके बाद इक्वल टू ODD लगाते हैं और ये लेते हैं तो क्या आंसर आता है, हाँ वही आएगा। मतलब इसका जो आंसर सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे 3 4 3 होगा। अच्छा 3 4 3 तो इसमें किसी में लिखा हुआ नहीं है। व्हाट इज द आउट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, इसका आउट क्या होगा 3 4 3। ये इसमें से देखिए यहाँ पे गलती से 5 लिखा गया, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे ये देखिए इसको काट ही देते। ए नंबर का क्या होगा, ए नंबर में यहाँ पे हो जाएगा 3 4 3। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ट्रू जब पता है ट्रू इज ऑड रहता है, एक नाम इज ऑड नाम का भी फंक्शन है, तब ट्रू आता है ना। अब क्या ये चेक करता है क्या ये ट्रू ऑड है, तो ऑड है तब ट्रू आता है ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सारा एक्सेल में फंक्शन है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड्स टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सेल परसेंटेज ऑन MS एक्सेल। बोल रहा है कि परसेंटेज दिखाने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होगा MS एक्सेल में। जैसे देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है ना, एक्सेल को खोलिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसको हम शॉर्टकट किसे परसेंटेज दिखाना है तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे परसेंटेज। एक मिनट, इसमें कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज शायद काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें स्क्रीनशॉट का हम सेट करके रखती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज ही होगा, ये सही आंसर ही होगा। एक बार मैं ये देखो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, बट इसमें जो है ना मेरा कंप्यूटर में परसेंटेज काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि हम अभी जो देख रहे हैं ना कर्सर लिखने वाला, बड़ा करने छोटा करना मोटा, वो हम सेट करके रखे हैं स्क्रीनशॉट वगैरह। तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, ये आप देख लीजिएगा अपने कंप्यूटर में, लेकिन ये कंफर्म है होम टैब में जाइएगा और ये परसेंटेज है ना इसका शॉर्टकट की यहाँ पे दिखा देगा। थोड़ा जूम करके हम दिखाते हैं, एक मिनट है ना, इसमें देख लीजिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट। कंट्रोल प्लस यहाँ पे कर्सर रखिएगा ना तो आपको दिखा देगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज होगा, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं तो यही आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। विच चार्ट इज यूज टू शो ट्रेंड्स ऑफ टाइम एंड सीरीज। कौन सा चार्ट टाइम और सीरीज को ट्रेंड कर सकता है, मतलब अच्छे से दिखा सकता है, बोल सकते हैं। बताइए स्टूडेंट सही आंसर जवाब दीजिएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, तो डी वाला स्टूडेंट, टाइम या कोई वैल्यू भी रहेगा तो ये पाई चार्ट, सॉरी पाई चार्ट बोल, लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट स्टूडेंट, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट सर कैसा होता है, तो MS एक्सेल खोलिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप इंसर्ट मेनू में जाइएगा तो ये देखिए आपका लाइन चार्ट है। जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये आपका लाइन चार्ट है। ये 2D लाइन चार्ट हो गया और ये हो गया 3D लाइन चार्ट। ठीक है समझ में, तो आपको ठीक है मतलब डेटा फ्रेम मतलब सीरीज टाइप का कुछ दिखाना होगा वैल्यू से रिलेटेड टाइम से, ये आपको लाइन चार्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। विच मेनू इंक्लूड्स डिलीट रो कॉलम डिलीट सेल एंड डिलीट टेबल ऑप्शन। तो बताइए कौन सा मेनू से हम डिलीट कर सकते हैं। कोई भी रो को देखा लिखा विच मेनू इंक्लूड डिलीट रो कॉलम डिलीट सेल एंड डिलीट टेबल। बताइए स्टूडेंट कौन सा मेनू से आप डिलीट कर सकते हैं स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा, सही सही आंसर जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है तो यहाँ पे डिलीट रो करना है या डिलीट कॉलम करना है या डिलीट सेल करना है या डिलीट टेबल करना है, ये जो क्वेश्चन है ये माइक्रोसॉफ्ट आपको यहाँ पे वर्ड से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है, ये ध्यान दीजिएगा। ये MS वर्ड से क्वेश्चन हम समझा दिए आपको, ये MS वर्ड से। तो अगर कोई टेबल बनाते हैं तो अगर
इन मतलब रो को अगर ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, इंक्लूड, डिलीट रो, इंक्लूड बोल सकते हैं। विच मेनू इंक्लूड डिलीट रो, कॉलम, डिलीट सेल, डिलीट टेबल एक्सेट्रा। तो हम समझा देते हैं एक बार जाके, ठीक है ना। आप जैसे आप MS वर्ड को खोलते हो, इंसर्ट में जाके कोई टेबल बना लिए आप, ठीक। अब टेबल जैसे ही बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं। बाहर में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं इस पर, तो एक डिज़ाइन और लेआउट मेनू खुल जाता है। क्या खुल जाता है? डिज़ाइन और लेआउट मेनू। अब यहाँ पे लेआउट में जाओगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सारा लिखा हुआ है, यहाँ पे रो एंड कॉलम से रिलेटेड। यहाँ पे अब जैसे आप डिलीट में करोगे, यहाँ पे डिलीट में डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, ये सारा ऑप्शन। तो ये कौन सा मेनू में है? चेला लोग, सॉरी स्टूडेंट लोग। तो लेआउट मेनू कौन सा है? लेआउट मेनू में ये देखिए यहाँ पे है ना, थोड़ा सा हम लाइन कर देते हैं, ये देखिए है ना। तो ये कौन सा मेनू हो गया यहाँ पे? ये देखिए, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपको लेआउट मेनू, लेआउट मेनू आएगा कैसे? टेबल बनाइए, टेबल पे ही कर्सर रखना है तब ये आएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा बाहर में रखिएगा और बोलिएगा सर मेरा में नहीं आ रहा। तो आई होप यहाँ पे लेआउट इज द राइट आंसर, ये आपका लेआउट क्या हो गया? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पे लेआउट वाला, ये वाला आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लेआउट, ठीक। चलिए लेआउट यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा गीत दिए हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट वैलिड फंक्शन। कौन वैलिड फंक्शन नहीं है? बताइए आप, कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है? वीक है, डे है, मंथ है, और यहाँ पे क्या है? टाइम है। बताइए कौन वैलिड फंक्शन नहीं? देखो यहाँ पे डे नाम का एक फंक्शन है कंप्यूटर में, मंथ भी है, टाइम भी है, लेकिन वीक नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, तो ये नॉट वैलिड कहलाया। कौन सा? वीक नाम का। नॉट वैलिड फंक्शन इज क्या हो गया? वीक, WEEK, है ना। ये देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ राउंड, इसका आउटपुट क्या आएगा? 23 पॉइंट, ये देखो यहाँ पे राउंड फिगर 1 है, बात मतलब 1 डेसिमल है, तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे बताइए, इक्वल टू राउंड, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे राउंड फिगर में 60 आएगा, 46 आ जाएगा, ये आएगा स्टूडेंट, ये आएगा, ये 100% ये आना चाहिए। चलो एक बार करके देख लेते हैं। 23.456, 1 23 इक्वल टू करते हैं यहाँ पे ROUND, राउंड लगा देते हैं। 23.46 क्या है यहाँ पे? 4561, 456 और कॉमा देके 1। इसका मतलब क्या हुआ पता है? ये नंबर हो गया, ये आपका देखो राउंड में ये नंबर हो गया, ये नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितना डेसिमल चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए 23.46। ये देखिए, इसको डेसिमल बढ़ाओ तब आगे बढ़े दिखिएगा आप देखो, एक मिनट, 456 था ना, एक मिनट देखने दो तो, 456, 1। तो यहाँ पे इसका आंसर सही क्या है? यहाँ पे 456, यहाँ पे 456 है, 456 ही डाल लेते ना, हाँ कॉमा। इसका आंसर आ गया 4550 आ गया इसका आंसर, तो 50 है, तो 50 तो यहाँ तो है ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ द, लेकिन यहाँ पे 45, ठीक है। जब कर लिए तो फिर डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार फिर देख देते हैं। इक्वल टू राउंड, अब यहाँ पे ठीक है ना, 456 1 डेसिमल लिया, 1 डेसिमल लिया तो अच्छा, इसको 45 को क्या बना दिया? 50, सही है आंसर। तो इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसका जो सही आंसर आएगा 23.46
50 आएगा, क्योंकि 1 डेसिमल बोला है तो पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल रहेगा। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर कब होगा पता है, 46 2 डेसिमल रहेगा तब। हम आपको बता देते हैं, दिखाते हैं। इसको आप यहाँ पे ऐसा करिए और यहाँ पे नंबर ऑफ 2 डेसिमल करिए, तब देखिए यहाँ पे 46। अब देखिए हम यहाँ पे 46 हम यहाँ पे दिए थे, लेकिन 46 ये 2 डेसिमल रहेगा ना तब आएगा। 1 डेसिमल में तो एक ही डेसिमल दिखाएगा, तो 4 के जगह पे 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। अगर सर यहाँ पे अगर 2 रहता तब ये आंसर हो जाता 1 नंबर वाला। अगर यहाँ पे 0 रहता तो पता है क्या हो जाता, फिर खाली 23 आंसर आता, 0 डेसिमल रहता, ठीक है ना। इसमें बात समझ में आ रहा ना। चलिए ठीक है, ऐसा है नहीं, हम आपको बता दिए, राउंड फिगर वाला समझते होंगे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, यहाँ पे फिर से लिखा हुआ 2 3 4 5 6 और 0, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये नीचे है स्टूडेंट। यहाँ पे तो हम बोले ना कि अगर 0 रहता तो ये आता, तो इसमें 0 है, देखो यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे 23 आएगा। अब देख लो यहाँ पे, अब चलते हैं हमें सेक्शन में 4 5, यहाँ पे 1 मिनट 4, यहाँ पे क्या, इसमें जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। ये देखो 23 आया ना, ये तो हम डेसिमल बढ़ा दिए थे, पॉइंट बोलो या इसको हटा दो, यहाँ पे देखो है ना 23 आएगा। तो इसका सही आंसर 60 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60 का ये हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ राउंड, यहाँ पे ये माइनस, ये भी बहुत क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। 23.456 और -1, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे -1 कर दो यहाँ पे और दिखा देते हैं, क्या आएगा 20 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। 23.456 ही था ना, हाँ 23.45, यहाँ पे क्या आएगा 23, मतलब क्यों क्या माइनस कर दिया, 3 डेसिमल माइनस कर दिया। अब यहाँ पे ये आपका 20 आएगा, इसका सही आंसर क्या होगा 20, देखो यहाँ पे 20 आया हुआ है ना, यहाँ पे 23.456 -1। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्लिंग, स्लिंग भी एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू करो CELLING, स्लिंग क्या करता है, यहाँ पे आंसर में यहाँ पे क्या 23.3 यहाँ पे, इसका सही आंसर क्या होगा 24, 23,3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इस फार्मूला का बहुत कम यूज होता है, लेकिन एग्जाम वगैरह में पूछ देते हैं स्टूडेंट। फ्लूइड डिवीजन होता है, फ्लूइड डिवीजन पॉइंट के बाद का वैल्यू शायद रिमूव करता है और उसको पूरा ले लेता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेफ्ट कैरियर बोथ टू, इसका क्या आउटपुट आएगा, लेफ्ट कैरियर बोथ ऑफ टू, इसका जो सही आंसर होगा फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये वाला 64 नंबर तो CGL के एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इसमें तो दिक्कत है 64, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट। यहाँ पे 64 का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे B नंबर हो जाएगा, CA आएगा, क्या आएगा यहाँ पे CA। देखो यहाँ पे, सॉरी ये तो काफ़ी इजी हो सकता है, हम इसको ध्यान ही नहीं दिए। देखो ये लेफ्ट से 2 कैरेक्टर लिएगा, 3 रहेगा तो 3 कैरेक्टर CAR आया, इसको थोड़ा भारी भरकम समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैरियर लिखा हुआ है ना, इक्वल टू LEFT है ना, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा C। ऐसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जो है अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका आंसर पता है क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे C कैरियर बोध, CARRER स्पेस भी है ना, स्पेस ही देते BODH, फिर यहाँ पे ब्रैकेट कॉमा 2 ब्रैकेट को इंटर, देखो ये आंसर आएगा,
ठीक है ना, ये आंसर मतलब ये आएगा। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखो इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ समझाते हैं। अगर यहाँ पे ये भी नन भी आ रहा है और यहाँ पे ये भी आंसर निकल रहा है, तो यहाँ पे किस्मत तुम्हारा थोड़ा सा डिपेंड करेगा, क्योंकि पता है क्या होना चाहिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा तभी ये सही होगा, तब ये सही हो पाएगा, तब यहाँ पे लेफ्ट से 2 कैरेक्टर आपको आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मतलब ये कैरियर जो होगा, ये लेफ्ट फंक्शंस का काम क्या होता है, लेफ्ट से 2 कैरेक्टर CA आएगा। देखो आया ना। अगर हम सर यहाँ पे 3 दे देते या 4 देते तो क्या आता है, तो 4 देते CA और RR, लेफ्ट से 4 कैरेक्टर। 5 देंगे तो लेफ्ट से 5 कैरेक्टर आएगा। 1 डालेंगे तो खाली C आएगा। तो आई होप समझ पाए होंगे। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, तभी ये आपका C होगा, नहीं तो फिर एरर आएगा। तो एरर में क्या होगा, नन होगा। फिलहाल यहाँ पे आपका नोटबुक में आंसर ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेन। लेन फंक्शंस का काम क्या होता है, लेंथ निकालने, नंबर ऑफ लेंथ। जैसे 1 2 3 4, 1 मिनट गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आंसर आ। सर क्या किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालेगा। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे LEN और यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड PATNA, पटना। अब बताइए पटना में कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया। उस तरीके से अगर हम यहाँ पे पूरा, अगर यहाँ पे इसको हटा कर यहाँ पे लेन कर देते हैं, यहाँ पे लेन ले लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं पूरा, तो ये लेन का क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं था उसमें, इसमें स्पेस दे दिए थे। ये देखो 10 आया ना स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। बात समझ में आ रहा ना, अंडरस्टूड है मतलब आपको समझना है। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग कॉलम। कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+ होता है स्टूडेंट, कंट्रोल+। ये आपका B नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दिखा देते हैं आपको, जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए इसको क्लिक कर दिए तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल के साथ अगर प्लस करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और कंट्रोल- से डिलीट हो जाता है। जो अगर रो, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट है, रो सेलेक्ट है, कंट्रोल+ करेंगे तो रो, फिर प्लस करेंगे तो रो इंसर्ट हो, और मतलब जो सेलेक्ट, अगर कंट्रोल+ करेंगे तो जो सेलेक्ट रहेगा वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। रो रहेगा तो रो इंसर्ट हो जाए, कॉलम रहेगा तो कॉलम इंसर्ट होगा। आई होप, अब लगता है क्वेश्चन इसमें नहीं है, 66 क्वेश्चंस का ही शायद सीरीज था। हाँ, 66 क्वेश्चन आप लोग को करवाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर से बोल रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक करिए, है ना। और इस तरीके से आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे, तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, और हमेशा 5 बजे आपको तैयार रहना है। 5 बजे मैं स्टूडेंट वीडियो आपको लेकर आऊँगा स्टूडेंट लाइव। तो समझ में आ गया। तो प्लीज़ अगर नए व्यूअर हैं तो लाइक करिए, पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट कॉन्टेक्ट में शेयर करिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी ज़रूरत है स्टूडेंट। थैंक यू।